Hi friends, welcome to my Duja. The last segment about jaundice in newborn kids और जिसको बोलते हैं हम लोग neonatal jaundice. So डॉक्टर संदीप ये कितना कॉमन है और वो कैसे डिटेक्ट होता है? Normally all babies become yellow. They get this physiological jaundice which usually starts out around by day 3 or day 4. It increases by the 5th day and from 7th day it starts coming down. Okay. So this is a physiological jaundice. Now why do babies become yellow? It's not because of a liver disease. ये jaundice अलग रहता है, ये normally रहता है सब babies में. This is basically because इनका red blood cells का लाइफ स्पैन कम रहता है, liver immature रहता है, ब्रेस्ट फीडिंग के वजह से इंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन बढ़ता है, तो सब बेबीज को थोड़ा जॉन्डिस होता है. डिग्री चेंज होते रहे. Yes. Now what is it that are worrying signs? If I see a baby who is yellow in the first 24 hours, that is not normal. And if I see a baby who is yellow beyond 14th day in a term or 21 days in a preterm baby, that is abnormal. Also very important that sometimes the bilirubins may be very high, or the jaundice may be too much, especially in the between these first 7 days of life. And then in that case you have to check the bilirubin, give intensive phototherapy, you have to find the reason and treat accordingly as per your doctor's advice. So it's very important that jaundice is normal in newborns between day 3 to day 7. But again, if the bilirubin is yellow or the baby बहुत ही पीला दिख रहा है, so that may be a warning sign. ओके, बिलिरुबिन चेक जो होता है वो डॉक्टर के एडवाइस से ब्लड चेक करके फिर चेक किया जाता है. सो ये बिलिरुबिन ऐसा नहीं कि देख के पता चल गया कि बिलिरुबिन ज्यादा है. हम कई बार देख के बोल सकते हैं कि बेबी थोड़ा पीला ज़्यादा है, इसका चेक करके देखो आप. यू मे नॉट बी एबल टू से बिकॉज लॉट मेनी टाइम्स पेरेंट्स कम टू बी, हमको पता ही नहीं चला बेबी को जॉन्डिस है, एंड दैट्स एक्सपेक्टेड बिकॉज हाउ कैन अ ले पर्सन और अ फर्स्ट टाइम मदर रियलाइज दैट द बेबी इज जॉन्डिस. सो यूजुअली सबका ब्लड चेक होता है बच्चों? नो, वी डू इट ओनली इन सर्टेन सिचुएशंस as per the clinical judgment or clinical acumen. जैसे आपने बोला इसमें से अगर कुछ दिखाई दे रहा है बच्चे में तो पैर के नीचे पीलापन रहा तो हम जरूर चेक करके. राइट. पूरा बॉडी पीला, येलोइश इन आईज, और अगर बच्चा लेथार्जी है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, फीड नहीं कर पा रहा है. ओके, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, मुझे मेरे बच्चे को अगर जॉन्डिस हो गया था, ये नियोनेटल जॉन्डिस, तो क्या बच्चे को लाइफ टाइम उसका कुछ डैमेज होगा? अगर वो जॉन्डिस बहुत ज़्यादा है, अगर वो बेबी का बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा है, अगर वो जॉन्डिस फर्स्ट 24-36 आवर्स में हुआ, ट्रीट नहीं किया या आपने उसको इग्नोर किया या आपको पता ही नहीं चला, सो द वार्निंग साइन हियर इज इफ अ बेबी इज येलो एंड नॉट फीडिंग वेल, यू नीड टू सी द डॉक्टर एट द अर्लीस्ट. Refusal to feed is the earliest sign of brain damage in a baby with jaundice. So in that case you need to worry. Although refusal to feed can be because of other reasons, जैसे शरीर का पानी कम हो गया, शुगर कम हो गई, इन्फेक्शन हो गया, but that is a warning sign that you need to see your doctor at the earliest. So basically cause को find करना बहुत ज़्यादा जरूरी है. Okay, so अगर warning sign नहीं है और normal jaundice है डॉक्टर संदीप, तो will it have a lifetime impact? No. फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है, नॉर्मल है, तो कोई चिंता का बात नहीं. अनलेस इट्स लाइक क्लिनिकल जॉन्डिस, तो फिर उसको ट्रीटमेंट का जरूरत पड़ेगा. इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ योर बिलिरुबिन वेदर टू ट्रीट और नॉट. राइट. हाँ, किड्स हॉस्पिटल में मैंने देखा है वो बोलते नहीं, आप घर पे जाओ, थोड़ा सा धूप दिखाओ, ब्रेस्ट फीडिंग ज्यादा करो, बच्चा ठीक हो जाएगा. कुछ केसेस में आई हैव हर्ड पेडियाट्रिशियन टेलिंग फोटोथेरेपी, बट उन्हीं के हॉस्पिटल में हो जाता था. और किन केसेस में दे हैव शिफ्टेड द बेबी और उसको एक्सक्लूसिव केयर दिया गया था. सो दैट्स इट अबाउट ऑल ऑफ यू. बच्चा पीला दिख रहा है इसलिए टेंशन मत लेना, बट जो वार्निंग साइंस है उसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बेबी शुड पास एडिक्वेट यूरिन. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दैट आई वुड लाइक टू गिव यू ऑल. अ बेबी विद जॉन्डिस हु इज पासिंग गुड यूरिन, जॉन्डिस कम हो जाएगा. बेबी नॉट पासिंग यूरिन, इसका मतलब इनटेक ऑफ मिल्क कम है, तो वो जॉन्डिस बढ़ेगा.
that's a very important message. राइट कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है सब कुछ अंदर अंदर। बिलिरुबिन बाहर जाने के लिए सुसु में ही जाता है, तो उसको यूरिन पास करना जरूरी है बेबी। राइट। और इतने छोटे बच्चों में हेपेटाइटिस का एज वैक्सीनेशन भी हम लोग इतना अर्ली स्टेज में तो नहीं दे रहे। वैक्सीन का और इसका कोई संबंध नहीं मैडम, ये जॉन्डिस अलग रहता है। दिस इज अ इनडायरेक्ट जॉन्डिस, अनकॉन्जुगेटेड जॉन्डिस, and it's very important that it is not because of a liver disease. It is basically a normal phenomenon which can get aggravated in some situation like summer season है, male baby है, breast feeding कम हुआ है, वेट लॉस ज़्यादा हुआ है, डिहाइड्रेशन हुआ है। तो प्लीज कोई मत सोचो कि बच्चे को हेपेटाइटिस का वैक्सीनेशन वैसे भी देने ही वाले हैं। तो वो देना ही है, बट उसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। थैंक यू सो मच डॉक्टर संदीप। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू व्यूअर्स फॉर बीइंग पेशेंट। हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। एंड बाय।